वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी 5 ऐसी गलतियां जो आप अपनी ड्राइंग्स में शेडिंग करते टाइम करते हो और जिनकी वजह से आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स इस तरह से रियलिस्टिक नहीं बल्कि बहुत ही अनरियलिस्टिक सी लगती हैं। तो शुरू करते हैं पहली गलती से। पहली गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है पेपर को बहुत ही कम ग्रेफाइट के साथ कवर करना, मतलब ग्रेफाइट पेंसिल्स को पेपर के ऊपर अच्छे से ना घिसाना। स्टार्टिंग में बिगिनर्स लाइट वैल्यूज और मिड वैल्यूज को ऐड करने के लिए जब पेंसिल्स को पेपर पे घिसाते हैं तो इस तरह से बहुत कम प्रेशर के साथ बहुत थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग करते हैं, जिससे लाइट वैल्यूज तो छोड़ो मिड वैल्यूज में भी शेडिंग के नीचे का व्हाइट पेपर नजर आता रहता है और आपकी ड्रॉइंग्स इस तरह से बहुत ही अधूरी और बहुत फीकी फीकी सी नजर आती हैं। बिगिनर्स ये गलती दो रीजंस की वजह से करते हैं। पहला रीजन होता है कि स्टार्टिंग में बिगिनर्स के मन में ये डर रहता है कि वो ज्यादा शेडिंग करके या ज्यादा डार्क शेडिंग करके ड्राइंग में टोनल वैल्यूज को खराब ही ना कर दें। और दूसरा रीजन भी एक डर ही होता है। बिगिनर्स के मन में ये भी डर रहता है कि वो ज्यादा प्रेशर के साथ शेडिंग करके पेपर को ही खराब ना कर दें। और इन्हीं दो रीजंस की वजह से वो पेंसिल्स और अपनी स्किल्स को फुल पोटेंशियल तक यूज ही नहीं कर पाते। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इस गलती को फिक्स करने के लिए आपको बस पेंसिल्स को अच्छे से पेपर के ऊपर घिसा के पेपर को ग्रेफाइट या चारकोल की लेयर से अच्छे से कवर करना है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेंसिल्स के ऊपर पूरा प्रेशर लगा के उनको पेपर के ऊपर जोर जोर से घिसाने लग जाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ड्राइंग पेपर पक्का खराब हो जाएगा और आप उस पे और लेयर्स नहीं बना पाओगे। सही तरीका ये है कि आपको पेंसिल को नॉर्मल प्रेशर के साथ पेपर के ऊपर घिसाना है और बहुत पेशेंस के साथ हर जगह एक बराबर डार्कनेस वाली स्मूथ लेयर बनानी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको डर लगता है कि आप शेडिंग को हद से ज्यादा डार्क ना कर दो तो इसके लिए आप पहले ही छोटी ग्रेड वाली पेंसिल यूज कर सकते हो जो कम डार्क हो। जैसे कि अगर आपको 2B ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग करते टाइम ये डर रहता है कि पेंसिल को ज्यादा घिसाने से शेडिंग हद से ज्यादा डार्क ना हो जाए तो आप 2B की जगह HB ग्रेड या H ग्रेड की पेंसिल यूज कर सकते हो। बस आपको पेपर को शेडिंग के साथ अच्छे से कवर करना है। दूसरी गलती बिगिनर्स करते हैं पूरी ड्राइंग में शेडिंग करने के लिए बस एक या दो पेंसिल्स को ही यूज करके। मतलब ज्यादातर ग्रेफाइट पेंसिल्स के पैक में HB से लेके 2B, 4B, 6B, 8B और 10B ग्रेड तक की पेंसिल्स होती हैं, बट बिगिनर्स उनमें से बस 2 या 3 पेंसिल्स को ही यूज करते हैं और इसी वजह से उनकी पूरी ड्राइंग में भी बस 2 या 3 लेवल की ही लाइट और शैडोज नजर आती हैं। और किसी भी ड्राइंग में लाइट और शैडोज के जितने कम लेवल्स होंगे, मतलब जितनी कम अलग अलग टोनल वैल्यूज होंगी, उतनी ही वो ड्राइंग फ्लैट नजर आएगी। इसीलिए अगर आपको अपनी ड्राइंग्स को 3D और रियलिस्टिक बनाना है तो आपको अपनी ड्राइंग्स में अलग अलग लेवल्स की लाइट और शैडोज को बनाना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग टोनल वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। और अलग अलग टोनल वैल्यूज को ऐड करने के लिए हमें यूज करनी पड़ेंगी अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स। तो आपको अपनी ड्राइंग्स में जितनी हो सके उतनी अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करके अलग अलग लेवल की लाइट और शैडोज को क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी गलती जब मैं बिगिनर्स की ड्राइंग में देखता हूं तो मैं खुद बहुत इरिटेट हो जाता हूं और ये गलती भी अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स को ना यूज करने से ही रिलेटेड है। तो बहुत सारे बिगिनर्स अपनी ड्राइंग में पहले हर जगह शेडिंग कर लेते हैं, लाइट डार्क या जैसे भी उनको समझ में आता है, और उसके बाद उनको रेफरेंस फोटो में जहां जहां पे लाइट वैल्यूज या लाइट दिखाई देती है वो अपनी ड्राइंग में वहां वहां लाइट को दिखाने के लिए इरेजर के साथ इरेज कर देते हैं। प्रो आर्टिस्ट जैसे हाईलाइट्स को बनाने के लिए इरेज करते हैं, वैसे ही बिगिनर्स लाइट वैल्यूज को बनाने के लिए इरेज कर देते हैं और इससे उनकी ड्राइंग में जो लाइट और शैडोज बनती हैं उनमें कोई भी बैलेंस नजर नहीं आता और उनकी पूरी ड्राइंग खराब लगने लगती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी ड्राइंग्स में लाइट वैल्यूज को बनाने के लिए बाद में शेडिंग को इरेज नहीं करना है, बल्कि शेडिंग करते टाइम ही लाइट वैल्यूज की जगह पे लाइट ग्रेड वाली पेंसिल्स को यूज करके लाइट शेडिंग करनी है। मतलब आपको डार्क शेडिंग करने के बाद उसको इरेज करके लाइट नहीं करना है, बल्कि पहले ही कम डार्क पेंसिल्स को यूज करके वहां पे लाइट शेडिंग करनी है। चौथी गलती मैं बोलूंगा ऐसे बिगिनर्स करते हैं जो बहुत आलसी होते हैं और ये गलती होती है अधूरे एजेस। बहुत सारे बिगिनर्स अपनी ड्राइंग में इस तरह से शेडिंग करते हैं और शेडिंग करने के बाद उसको ब्लेंड भी करते हैं, बट उनकी ड्राइंग में जो एजेस होते हैं
अगर आपको अभी एजेस के बारे में नहीं पता है, इनको इस तरह से समझो कि ड्राइंग में किसी भी पार्ट की जो बाउंड्रीज हैं उनको मैं एजेस बोल रहा हूं। तो इस तरह के बिगिनर्स की ड्राइंग में एजेस इस तरह से बहुत अधूरे होते हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा होता कि कौन से पार्ट की बाउंड्री कहां पे खत्म हो रही है, बस ऐसे ही सब खुला सा ही छोड़ रखा होता है। इसको मैं आपको एक थोड़ी आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो सपोज करो ये लाइन आपकी ड्राइंग में किसी पार्ट की आउटलाइन है और मेरे पास टैल्कम पाउडर है जो मैं ग्रेफाइट या हमारी शेडिंग की जगह यूज करूंगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि बिगिनर्स शेडिंग करके एजेस को कैसे खराब ड्रॉ करते हैं। बट हाँ, आपको याद रखना है कि एजेस दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट एजेस और हार्ड एजेस, और मैं यहाँ आपको हार्ड एजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो बिगिनर्स शेडिंग करके ग्रेफाइट को इस तरह से इधर उधर फैला देते हैं जिससे उस पार्ट की बाउंड्री या एजेस का कोई अता पता नहीं रहता। जबकि सही तरीका ये होता है कि आपको इस तरह से अपनी शेडिंग को उस पार्ट की बाउंड्री के साथ साथ अच्छे से एडजस्ट करना होता है ताकि उस पार्ट की पूरी शेप अच्छे से दिखाई दे और हमारी ड्राइंग की क्वालिटी इंप्रूव हो पाए। इसको आप इस तरह से समझो, आप इस ड्राइंग में देखो तो यहाँ फेस की बाउंड्री कितनी अच्छे से बनाई है, मतलब एजेस साफ साफ नजर आ रहे हैं कि चीक का ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। बट इस ड्राइंग में चीक्स के एजेस का कुछ भी अता पता नहीं है, सब धुंधला धुंधला सा ही है, जैसे आर्टिस्ट ने आलस में इसको अच्छे से फिनिश करने के लिए मेहनत ही नहीं की। पांचवी गलती होती है बने बनाए काम को बिगाड़ना। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज बहुत सारे बिगिनर्स शेडिंग अच्छे से कर लेते हैं, बट शेडिंग करने के बाद जब किसी ब्लेंडिंग टूल को यूज करके शेडिंग को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो इतना ज्यादा ब्लेंड कर देते हैं या फिर इतने ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लेंड कर देते हैं कि उनकी पूरी शेडिंग खराब हो जाती है और साथ ही ड्राइंग पेपर भी डैमेज हो जाता है, जिस वजह से उस पेपर पे और शेडिंग करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसका रीजन होता है कि बिगिनर सोचते हैं कि बस ब्लेंडिंग करके ही वो अपनी शेडिंग को स्मूथ बना सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्मूथ शेडिंग के लिए पहले जरूरी है पेंसिल के ऊपर प्रेशर को कंट्रोल करना ताकि आप पूरे पार्ट में हर जगह बराबर डार्कनेस वाली शेडिंग कर पाओ। उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करके हम शेडिंग को स्मूथ दिखा सकते हैं। तो इस गलती को फिक्स करने के लिए आपको ब्लेंडिंग के लिए सही टेक्निक को समझना होगा और अलग अलग ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में समझना होगा कि उनको कहां और कैसे यूज करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।